नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। एक टॉपिक की क्वेरी आ रही थी मेरे पास में, तो उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो है बात मैं नहीं करना चाहूँगा। जितनी जानकारी मेरे पास में है, जितनी जानकारी मैं इसके ऊपर निकाल पाऊँ उसके बारे में बात करना चाहूँगा। केवल बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। ये क्वेरी जो है मेरे पास में लगभग 2-3 बार आ चुकी है कि हाइपरटेंशन की कोई वीडियो जो है या कोई डाइट प्लान जो है बनाना है। डाइट प्लान तो इसका बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो मैं किसी भी डाइट प्लान के बारे में बात नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर मैं कोई भी डाइट प्लान आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो लोग क्या सोचते हैं कि ये डाइट प्लान है, हम इसे फॉलो कर लेते हैं। तो अब जो लोग मेडिसिन हाइपरटेंशन के ले रहे हैं, वो लोग उसमें मेडिसिन में अपनी ढील देना स्टार्ट कर देते हैं कि डाइट प्लान से सब कुछ सही हो जाएगा। या फिर जो लोग मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं वो डाइट प्लान फॉलो करना बंद कर देते हैं कि अब मेडिसिन से सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये एक बहुत गलत जो सोच, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो है, ना केवल मेडिसिन से कुछ होने वाला है और ना केवल डाइट प्लान से कुछ होने वाला है। जब दोनों चीज़ों को पैरेलली हम लेकर चलेंगे तभी जाके किसी भी बीमारी से हम जीत सकते हैं। हाइपरटेंशन एक तरीके से डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं और एक बीमारी भी है। डिसऑर्डर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाइपरटेंशन होने का मतलब यानी कि हमारे लाइफ स्टाइल ख़राब हुआ है, कुछ ना कुछ हमें लाइफ स्टाइल में गलत हुआ है जिसकी वजह से हम हाइपरटेंशन के शिकार हुए हैं। हाइपरटेंशन के टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हाइपरटेंशन होती क्या है। हाइपरटेंशन एक तरीके का हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब मैं पहले ब्लड प्रेशर की बात कर लेता हूँ। ब्लड प्रेशर जो एक नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है वो होता है, ब्लड प्रेशर दो तरीके से जो नापा जाता है। ब्लड प्रेशर जब हम चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर में हमें लिखा आता है जैसे 120/80। तो 120/80 क्या होता है? एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दो जो पैरामीटर्स होते हैं ब्लड प्रेशर को चेक करने के, mmHg में ये मेजरमेंट होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो अपना सिस्टोलिक होता है वो लेस देन होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। इसके बाद में हम बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की सबसे पहली स्टेज जिसे हम बोलते हैं एलिवेटेड। एलिवेटेड में जो हम ब्लड प्रेशर पर चेक करेंगे वो आपका सिस्टोलिक आएगा 120 to 129 के बीच में और डायस्टोलिक आएगा आपका लेस देन 80। इसके बाद में दूसरी आती है स्टेज 1। स्टेज 1 में जो आपका सिस्टोलिक आएगा वो आएगा आपका जो सिस्टोलिक 130 to 139 आएगा इन बिटवीन, और डायस्टोलिक आएगा 80 to 89। इसके बाद में आते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 में आपका जो है, स्टेज 2 में भी आपका एटलीस्ट सिस्टोलिक 140 आएगा और डायस्टोलिक एटलीस्ट 90 आएगा। यानी कि डायस्टोलिक अगर बढ़ रहा है तो आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं। सिस्टोलिक अगर आपका कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है तो वो भी आपका जो है हाइपरटेंशन का इंडिकेशन है। यानी कि बढ़ता हुआ आपका ब्लड प्रेशर आपको जो है हाइपरटेंशन की तरफ लेकर जाता है। आर्टरीज का जो बीपी होता है, आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका बढ़ता है। और इसमें सबसे मेन चीज़ आती है जो हमारा ब्लड प्रेशर दो तरीके के होते हैं। एक ब्लड प्रेशर होता है जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करके हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है, एक जो बॉडी वापस उस ब्लड को पंप करके हार्ट तक पहुंचाती है। तो ये दो ब्लड प्रेशर होते हैं। तो इनमें से दोनों में का जो है सिस्टमेटिक तरीके से, जब ये बिल्कुल सही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है। इन दोनों में से किसी का भी अगर सिस्टम खराब होगा तो ब्लड प्रेशर में दिक्कत आएगी। अब हाइपरटेंशन में अगर हम बात करते हैं तो इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही हम लाइफ स्टाइल चेंज करके जो थोड़े से रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हम इसे क्योर कर सकते हैं बिना मेडिसिन के। मैं ये नहीं कहता कि आपको अगर हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो आप मेडिसिन नहीं मत लीजिए। अगर आपको कोई भी सीरियस डिजीज़ है या आपको कोई भी हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। लेकिन कुछ भी बीमारी स्टार्ट होने से पहले कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा जिससे वो बीमारी हमारे शरीर में आई होगी। तो फिजिकल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमें करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे हाइपरटेंशन की बात कर लीजिए, चाहे आप डायबिटीज़ की बात कर लीजिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन दोनों बीमारियों में। तो आप हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन में आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी आपको लगभग सुबह मॉर्निंग में 30 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग, जिम, कार्डियो, डांस, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में आपको 30 to 45 मिनट्स आपको देना ही देना है। और लगभग इस 30 to 45 मिनट्स में से लगभग 20 मिनट्स आपको कुछ ऐसा वर्कआउट करना है जिसमें आपकी बॉडी थोड़ा सा थके, बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस हो, बॉडी को थोड़ा सा लगे कि आपने कुछ वर्कआउट किया है, पसीना आपका निकलना चाहिए।
अगर डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ में तो आप जितना ज़्यादा पसीना बॉडी से बाहर निकालेंगे उतना ज़्यादा वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। हाइपरटेंशन में जितना वर्कआउट आप करेंगे उतना क्या, वर्कआउट से क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो अनब्लॉक होती है। कोलेस्ट्रॉल जो हमारी आर्टरीज में जम जाता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है, वो मेल्ट होता है। वो से मेल्ट होता है तो ब्लड प्रेशर हमारा जो है अपने नॉर्मल फ्लो में आता है। तो इसलिए वर्कआउट ज़रूरी होता है। नॉर्मल किसी को अगर हाइपरटेंशन या डायबिटीज नहीं भी है उनके लिए भी वर्कआउट ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है, अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी वेसल्स, आपके वेंस में बढ़ जाएगा, आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आपकी नसों को ब्लॉक भी कर सकता है। और दोस्तों, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर ये एक ऐसी बीमारी है, इसके सिम्टम्स कुछ लोगों को स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये इतनी सीरियस बन जाती है कि इसमें आपको कोई सिम्टम नजर नहीं। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपकी आर्टरीज, आपके जो वेन्स होते हैं, वेन्स और आर्टरीज भी दो अलग अलग चीज़ें होती है। एक होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड को इन करती है, एक होता है जो ब्लड को हार्ट को वापस देती है। एक जो हार्ट से बॉडी को ब्लड देती है, एक जो बॉडी से वापस हार्ट को। तो ये वेन्स और आर्टरीज भी दोनों अलग चीज़ होती हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर अलग वीडियो बन सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में जम जाता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को, ब्लड को फ्लो होने में इंटरप्ट करता है, यानी कि जो ब्लड हमारी नसों में बह रहा है उसे रोकता है। कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा उतना ही आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत आती रहेगी। और जब कोलेस्ट्रॉल हद से ज़्यादा बन जाएगा, जब वो आपकी नसों को ब्लॉक कर देगा, बिल्कुल ब्लड के आने जाने के रास्तों को बंद कर देगा, तो आपको हार्ट अटैक जैसी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप डेली वर्कआउट करें, डेली एक्सरसाइज करें, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल मेल्ट होता रहे। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं। ये एक डाइट का है, डाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेन चीज़ है कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, और वर्कआउट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेडिसिन से भी ज़्यादा रोल प्ले करता है वर्कआउट। अगर हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की, मेडिसिन जब लास्ट स्टेज आ जाती है, जब ये दिख जाता है कि अब तो कुछ चीज़ नहीं काम कर सकती, तब मेडिसिन काम करती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं खाली मेडिसिन से आप जो है इन चीज़ में रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन वर्कआउट का एक अपना रोल है जो आपको करना ही करना पड़ेगा। डाइट एक मेन रोल है। डाइट में सबसे पहले हाइपरटेंशन के पेशेंट को सबसे पहले ध्यान रखना है कि नमक का कम से कम इस्तेमाल करना है। 5 ग्राम पर डे मैक्सिमम, 5 ग्राम पर डे तक आप सॉल्ट ले सकते हैं। उसे भी अगर आप अवॉइड करते हैं तो वो और ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। लो फैट चीज़ें आपको खानी है, जो कोई भी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, आपका फास्ट फूड होते हैं, बाहर का खाना, ये सब चीज़ अवॉइड करके लो फैट चीज़ें आपको खानी है। जिस लो फैट का मतलब होता है जिसमें लो LDL, VLDL, ये सब चीज़ लो होते हैं, यानी कि 2 फैट होते हैं, गुड फैट, बैड फैट। तो बैड फैट चीज़ें जैसे लो LDL और VLDL, ये आपको कम लेना है। HDL जो अच्छा क्वालिटी का फैट होता है वो सब ले सकते हैं। हाई फाइबर ग्रेन्स आपको यूज़ करना है। हाई फाइबर ग्रेन्स में 2 चीज़ आती हैं, एक तो आपका अनाज में भी फाइबर होता है, लेकिन जो आप मार्केट से आटे का पैकेट लेकर आ रहे हैं सर, उसमें फाइबर नहीं है, क्योंकि जो आटा आपकी रोटी को बहुत सॉफ्ट और दिखने में बहुत अच्छी बना रहा है, इसका मतलब उसमें उतना ही कम फाइबर है। होल ग्रेन, होल व्हीट फ्लोर जो होता है उसमें फाइबर ज़्यादा मिलेगा, वो आपको रोटी उसकी जो बनेगी वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जब क्या होता है, जब जो व्हीट ब्रैन होता है, व्हीट ब्रैन जब गेहूं से रिमूव कर दिया जाता है तो उसका फाइबर कम हो जाता है, उसका प्रोटीन कम हो जाता है। तो आपको होल व्हीट, तो गेहूं में तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास में चक्की नहीं है कि आप अपना आटा खुद पीस के जो है होल व्हीट फ्लोर आप यूज़ करें। आपको मार्केट से ला के खाना है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप होल ग्रेन यूज़ करें। होल ग्रेन में आप गेहूँ यूज़ नहीं कर सकते, गेहूँ की यूज़ करने का ऑप्शन कम है, तो ऑप्शन आता है मिलेट्स का। मिलेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। मिलेट्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप चाहे किसी भी, कोई भी आपकी बॉडी में अगर प्रॉब्लम है तो मिलेट्स उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप किसी भी प्रॉब्लम मिलेट्स खा सकते हैं। कोडो मिलेट, पेंडेंट मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, काफ़ी वैरायटी मिलेट्स की आती है। तो मिलेट्स का आप फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, मिलेट्स को आप होल ग्रेन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मिलेट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। ये हाई फाइबर, हाई प्रोटीन ग्रेन होते हैं, इन्हें आप होल ग्रेन की तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओमेगा 3 रिच आपको चीज़ें यूज़ करनी है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर बात आती है तो ओमेगा 3 मेन रोल प्ले करता है। अब ओमेगा 3 2 चीज़ों में होता है। अगर आप नॉन वेज की बात करते हैं तो कुछ फ़िश होती हैं, जैसे सैल्मन फ़िश होती है, तो सबसे हाई ओमेगा 3 सोर्स है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं
तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है चिया सीड, फ्लैक्स सीड, नेचुरल ओमेगा 3 सोर्स है, उनका यूज़ कीजिए, उनका पाउडर आप बनाइए या होल अगर आप सीड खा सकते हैं वो खाइए। लेकिन दिन में मैक्सिमम 2 टेबल स्पून दिन में यूज़ कर सकते हैं। अगर पाउडर बना रहे हैं तो जब आप खाना खा रहे हैं उसे सब्जी के ऊपर डाल लीजिए, दाल में मिला लीजिए, किसी भी चीज़ में डाल लीजिए। गर्म हीट आपको नहीं करना है उसे। सब्जी आपने बनेगी है, सब्जी बनने के बाद आपने खाने के लिए कटोरी में डाल ली, उसके बाद में उसे ऊपर से मिक्स करना है। चिया सीड है, आप रात को 1 चम्मच चिया सीड से 1 गिलास पानी में भिगो के रख सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में उसका शेक, स्मूदी वगैरह कुछ भी बना के ले सकते हैं। तो दोनों चिया सीड, फ्लैक्स सीड दोनों ओमेगा 3 रिच है। ओमेगा 3 आपको जो है हाइपरटेंशन में बहुत मेन रोल प्ले करने वाला है और डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा रोल है, वेट लूज में भी बहुत अच्छा रोल है। वेट लूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं तो और आपका वेट जो है ओवर है, वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। ये हाई फाइबर डाइट, ओमेगा 3 डाइट, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें आपका वेट लॉस ऑटोमेटिक कर देंगी अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे। लो कैफ़ीन आपको बहुत कम से कम लेना है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं वो आपको बिल्कुल नेगलेक्ट करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं वो आपको छोड़ना है, क्योंकि हाई कैफ़ीन जो है आपको हाइपरटेंशन को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। कोई टेंशन में अगर आता है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है कुछ, तो लोग कहते हैं कि स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करते हैं, वो उस चीज़ में और ज़्यादा नुकसान कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है। लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी मैं दे चुका हूँ। एक लाइन है लास्ट में जो बोलना चाहूँगा, नो मैटर योर एज, यू कैन टेक स्टेप ईच डे टू कीप योर ब्लड प्रेशर इन हेल्थी रेंज। एज मैटर नहीं करती, आपको रोज़ जो है स्टेप लेने हैं अपने ब्लड प्रेशर को हेल्दी रखने के लिए। चाहे आपकी एज कुछ भी हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है सर। अगर आप हेल्दी वर्कआउट डेली कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है किसी भी प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ेगा या आपको किसी मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं सर तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट डालिए, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।